नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? प्रसन्न होंगे, सानंद होंगे। स्वीकार करना एक बड़ी सुंदर सी बात है जो भगवान की कृपा से धीरे धीरे निरंतर प्रयास करने से हमारे मन में अवश्य हो जाती है। सहज भाव से रहना और जैसी भी परिस्थिति है उसको स्वीकार कर लेना। हर भाव में ये समझना कि अरे, ये ईश्वर ने हमें आज इस वक्त इस परिस्थिति में रखा है हमारे ही कर्मानुसार, तो कोई बात नहीं। अब व्हाट नेक्स्ट? कभी भी कंप्लेंट ना करना, किसी से नहीं करना और भगवान से तो क्या ही करना। सुख तो हम बहुत अच्छे से रिसीव कर लेते हैं। समस्या तो तब आती है जब प्रतिकूल समय आता है और उसी समय हमारी परीक्षा होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सा तो ये जीवन यात्रा है ही नहीं, परिवर्तनशील है। इसीलिए बड़े महात्मा लोग कह गए हैं कि सुख में फूलना नहीं है और दुख में घबराना नहीं है, हौसला पकड़ के रखना है। क्योंकि देखिए ना, जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं हमारे, वो हमारे ही कर्मों के अनुसार चल रही हैं। लेकिन हमें उससे कोशिश करनी है कि विचलित नहीं हो। विचलित होने से क्या हो जाता है कि जो परिस्थिति होती है वो उसको हम और बुरा कर देते हैं। अपने हृदय में ईश्वर का जो भरोसा है उसको दृढ़ रखना है, उसको डिगमगाना नहीं है कि थोड़ी सी तकलीफ हुई और हम भटक गए, नहीं, उसको पकड़ के रखना है। जब हम ईश्वर को पकड़ के रखते हैं ना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फेज भी बिल्कुल सहजता से पास आउट हो जाता है। और देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है कि कुछ भी तो स्थायी नहीं है। हर चीज, हर बात, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, प्रकृति हमें यही तो बताती है कि इस जगत में कुछ भी तो स्थायी नहीं है। तो जब कुछ स्थायी नहीं है तो फिर क्यों परेशान होना? तकलीफ है तो प्रसन्नता भी आएगी, प्रसन्नता है तो थोड़ी सी तकलीफ भी आएगी। बस यही छोटी सी बात मैंने आज आपको बताई, आपने मेरी सुनी। बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।